नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। शुरुआत करेंगे अपने खास कार्यक्रम की, लेकिन एक बड़ी खबर का रुख सबसे पहले। बड़ी अपडेट बता रहे हैं आपको। राज्यसभा चुनाव पर कुलदीप बिश्नोई का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट करूंगा, विधायक भी अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट करें। राजस्थान के कांग्रेस एमएलए सुरजेवाला को जितवाएं। कुलदीप बिश्नोई ने यह बात कही है, लेकिन हरियाणा के कांग्रेस एमएलए अंतरात्मा की आवाज सुने। हरियाणा से अजय माकन, आपको बताएं, कांग्रेस के राज्यसभा के उम्मीदवार हैं और कहते हैं कि समझदार को इशारा काफी। इशारों में उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि राजस्थान के कांग्रेस एमएलए तो सुरजेवाला को जितवाएं, लेकिन हरियाणा के एमएलए अंतरात्मा की आवाज सुने। तो जिस अंतरात्मा का जिक्र बार बार भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, कुलदीप बिश्नोई ने भी उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया, यानी कि अंतरात्मा। बड़ी अपडेट बता रहे हैं आपको। राज्यसभा चुनाव पर कुलदीप बिश्नोई का यह बड़ा अपडेट और बड़ा बयान सामने आया। कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि मैं अपनी अंतरात्मा पर वोट करूंगा, विधायक भी अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट करें। बड़ी अपडेट, बड़ी खबर। तो राज्यसभा चुनाव का रण जो है वो चल रहा है। कांग्रेस में एक बार अंदरूनी अड़चन फिर से देखने को मिली है। संवाददाता सुशील सिंह हमारे साथ न्यूज रूम से मौजूद हैं और सत्यव्रत शास्त्री जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है शास्त्री जी आपका। सुशील, पहले अपडेट्स ले लूं आपसे, फिर आऊंगा मैं शास्त्री जी के पास। बिल्कुल केशव, देखिए आज 11वीं पुण्यतिथि है पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल का, और उस पुण्यतिथि पर कुलदीप बिश्नोई पहुंचे थे, ट्रिब्यूट कर रहे थे, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे थे, पुष्पांजलि अर्पित कर रहे थे। और उसके बाद उन्होंने जब मीडिया कर्मियों से बातचीत की तो कई बयान दिए हैं। पूरे बयान अगर आप सुनेंगे केशव, तो उनसे जब पूछा गया कि राज्यसभा चुनाव है, इसमें क्या करेंगे, तो उन्होंने साफ कर दिया कि मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनूंगा। साथ ही उन्होंने सभी विधायकों से ये बात कही कि सभी विधायकों को इस बार अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए और उनकी अंतरात्मा जो गवाही दे वो उनको वोट करना चाहिए। यह भी कहा गया कि क्या ऐसा तो नहीं कि आप एब्सेंट होंगे, तो उस पर भी उन्होंने साफ कर दिया कि ये मेरा अधिकार है राज्यसभा चुनाव में वोट करना, और वो अपने अधिकार को समझते हैं और अधिकार का पालन करेंगे। साथ ही उन्होंने एक बात और कही इसमें कि जो अभी स्थिति बनी है उसको लेकर क्या वो पार्टी में रहेंगे या पार्टी से बाहर जाएंगे, जब सवाल हुआ तो उसका भी उन्होंने जवाब दिया और साफ कहा कि ये जो पुराने कांग्रेसी हैं और कांग्रेस में हैं, जब तक उन्होंने राहुल गांधी से मिलने का समय मांगा है और जब तक राहुल गांधी उनसे मिल नहीं लेते, उनके सवालों का जवाब नहीं दे देते, तब तक वो कांग्रेस में हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 8-9 तारीख को विदेश दौरे से राहुल गांधी आने वाले हैं, अगर उन्हें जरूरत होगी तो वो मुझे बुलाएंगे। हालांकि अब यह देखना है कि क्या वास्तव में राहुल गांधी ने बुलाएंगे। साथ ही एक बात और उन्होंने कही कि अभी जो सिनेरियो बन रहा है उसके मुताबिक प्रदेश में अगर चुनाव होते हैं तो हंग असेंबली है, और हंग असेंबली जब भी होता है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। तो ये तमाम बातें हैं, और ये तमाम बातें अगर हम इसकी का विश्लेषण करें और समझें तो साफ तौर पे है कि कल तक कांग्रेस कह रही थी कि ये बीमार हैं इसलिए बैठकों में नहीं आ रहे हैं, अस्वस्थ हैं। आज वहां पहुंचे, पूर्ण रूप से स्वस्थ दिखे और वहां मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब दिया, और केवल जवाब ही नहीं दिया बल्कि साफ कर दिया कि जो नाराजगी है उस नाराजगी पे आज खड़े हैं, और एक बयान जारी करके कहा कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे। इससे साफ लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को वोट करने नहीं जा रहे राज्यसभा चुनाव में, चूंकि
बीजेपी या दूसरे भी जो जेजेपी हैं वो कह रहे हैं कि जिस तरह से बाहरी उम्मीदवार को लाया गया है, आला कमान ने बाहरी उम्मीदवार को राज्यसभा में यहाँ उतारा है, उससे सभी विधायकों को यह सोचना चाहिए कि हरियाणा का अगर कोई कैंडिडेट है और हरियाणा से का रहने वाला है तो निश्चित तौर पे हरियाणा के मुद्दों को समझता है और राज्यसभा में उठाएगा, लेकिन ये बाहरी कैंडिडेट है तो निश्चित तौर पर अंतरात्मा की आवाज। ठीक है शास्त्री जी, ये अंतरात्मा शब्द का जिक्र जो बीजेपी के द्वारा किया जा रहा था, कुलदीप बिश्नोई ने भी हूबहू उन्हीं शब्दों का जिक्र किया कि कांग्रेस विधायक अंतरात्मा की आवाज सुने। देखिए, दो व्यक्ति अलग अलग विचारधारा के एक ही बात कहते हैं तो उनकी अंडरस्टैंडिंग एक है, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा इसमें मानना है कि सच्चाई जो है वो भाजपा कहती है कि भाई वोट डालना व्यक्ति का अपना अधिकार है और एक बहुत बड़ी संख्या ने उनको चुनकर इस स्थिति के लिए भेजा है कि आप निर्णय करें, और उस निर्णय के अंदर भी यदि वो अपना मत नहीं रख सके तो इसका मतलब उनका अपना अस्तित्व नहीं है। कुलदीप बिश्नोई जी ने जो विषय रखा है वो अपने लिए नहीं, सभी के लिए रखा है और वो हमारे लिए भी है, लेकिन हमारे लिए वो इसलिए मान्य नहीं रखता क्योंकि हमारा कैंडिडेट हम सबके बीच का कैंडिडेट है। हम सबसे मिलते जुलते उठते बैठते रहते हैं। पिछले 6-7 साल से भारतीय जनता पार्टी में, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और एक अच्छा उनका कार्यकाल पार्टी और सरकार के बीच रहा। आज पार्टी ने उनको जब दिल्ली भेजने की बात आई तो हर कार्यकर्ता में, हर विधायक में, मुख्यमंत्री अध्यक्ष में एक उत्साह है और एक उत्साह भरी नजर से जो केंद्र में उनकी हाँ की है, तो हमें तो इसमें अंतरात्मा में आवाज देते समय दिखता नहीं। दूसरी बात, यदि हमारा दूसरा कैंडिडेट, क्योंकि हमारे पास इतना बहुमत है कि हम एक व्यक्ति को जिता सकते हैं, लेकिन दूसरा कैंडिडेट हमारी विचारधारा का हो, हमारे साथ तालमेल करने वाला हो, उसके लिए कोई पार्टी यदि प्रयास करती है तो हम उसका सहयोग कर लेंगे। और हमारे पार्टनर जेजेपी है, उन्होंने इस बात को स्वीकार करके आगे बढ़ाया है, तो जैसे वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, यदि उन्होंने कुछ बात करके तय किया है कि हमारा कैंडिडेट है, हम उनका समर्थन करेंगे, आप भी करें, और बाकी सब लोग मिलकर भी इस सिनेरियो को बदलना चाहते हैं कि हरियाणा की धरती से हरियाणा की मिट्टी की महक को दूर तक फैलाने वाला व्यक्ति यदि कोई चाहिए, ऐसे व्यक्ति की यदि कोई बात आती है तो फिर निश्चित रूप से हमें लगता है कि हमारी अपनी रणनीति, हमारी विचारधारा और हम जिस प्रकार की राजनीति करते हैं उस प्रकार के राजनीति को जो है वो बल मिलेगा। ठीक है। और कांग्रेस भी इस बात को सोचने के लिए विवश होगी कि राजनीति मूल्यों पर आधारित और राष्ट्र और देश समाज के हित में होनी चाहिए। ठीक है सुशील, मैं दो बयानों को कोट करता हूं, हालांकि ये कांग्रेस बेटर तरीके से इसका जवाब दे पाएगी, प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे तब बात करेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप अपना विश्लेषण इस पर बताएं जरा। कुलदीप बिश्नोई का एक बयान कि राजस्थान के कांग्रेस एमएलए सुरजेवाला को जितवाएं, ये उनकी कांग्रेस के प्रति वफादारी दिखा रहा है, चीजें वो खराब नहीं करना चाह रहे वो दिखा रहा है, लेकिन हरियाणा के कांग्रेस एमएलए अंतरात्मा की आवाज सुने, ये उनकी नाराजगी दिखा रहा है। नहीं, यहाँ केशव में रोकूंगा आपको, उनकी वफादारी कांग्रेस के प्रति नहीं दिखा रहा है, उनके सुरजेवाला के व्यक्ति विशेष के तरफ दिखा रहा है। वो ये इंगित कर रहे हैं कि उन्होंने बकायदा नाम भी रखा है कि सुरजेवाला अच्छे कैंडिडेट है और वहां से उनको जीता है, हालांकि उनका भी चुनाव वहां फंसता नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ अपनी जिस तरह से उन्होंने नसीहत के लहजे में कहा है, अगर कांग्रेस की तरफ उनकी वफादारी होती तो निश्चित तौर पे वो ये कहते कि कांग्रेस का कैंडिडेट है जय माकन, और कहीं ना कहीं वो कुमारी शैलजा गुट के अशोक तंवर के रिश्तेदार हैं और अशोक तंवर और कुमारी शैलजा के संबंध अच्छे थे जब अध्यक्ष थे यहाँ पे, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जो अजय माकन है ये उन्हीं गुट के हैं। यह साधने की कोशिश की गई है हरियाणा कांग्रेस की राजनीति को, और रणनीति, उस राजनीति के तहत यह रणनीति बनाई गई कि ऐसा कैंडिडेट उतारा गया जो कैंडिडेट दोनों तरफ से, चाहे वो शैलजा गुट के लोग हैं या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के लोग हैं, दोनों को स्वीकार्य हो। लेकिन इनको यह अंदेशा नहीं था, यह हम लोग लगातार ये बात दिखा रहे थे कि तीसरा जरूर कैंडिडेट आएगा निर्दलीय के तौर पर जो बीजेपी समर्थित हो, लेकिन इस कैंडिडेट को लेकर किसी को यह कयास भी कोई भान भी नहीं था, कोई कयास भी नहीं लगा रहा था कि ऐसा कैंडिडेट आएगा जो पूरा खेल बिगड़ जाएगा। जहां तक कुलदीप बिश्नोई का सवाल है, देखिए
यह साफ आज के बयान से जाहिर हो गया है कि वो कांग्रेस के खिलाफ वोट करेंगे। अब देखना है कि वो क्रॉस वोटिंग करते हैं, बीजेपी को वोट देते हैं, बीजेपी को वोट देते हैं, या फिर अपना वोट रद्द करवाते हैं। ये दोनों चीजें उनके पास है। देखने वाली अगर वो बात होगी। बीजेपी, जी यहाँ केशव एक चीज और है कि अगर वो बीजेपी को वोट करते हैं, बीजेपी इन द सेंस कि ये निर्दलीय उम्मीदवार को जो बीजेपी समर्थित है कार्तिकेय शर्मा को, तब अंक गणित दूसरा होगा। अगर वो अपना वोट रद्द कराते हैं, इस बात से सहमत नहीं हूं। नहीं, सुशील वो कह रहे हैं कि शास्त्री जी की सहमत नहीं है, और देखिए उनकी सहमति बनती भी है। अभी अगर इन फ्रंट ऑफ कर्टेन देखें तो कैंडिडेट जेजेपी के समर्थन से है, 9 सरप्लस वोटों का अभी कुछ भी खुलासा बीजेपी ने किया नहीं है। तो शास्त्री जी की आपत्ति इस बात पे है कि आप उसे बीजेपी का कैंडिडेट ना कहें। नहीं, बीजेपी समर्थित, बिल्कुल उनका आपत्ति जायज है, क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने लिखित में, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक लिखित में समर्थन नहीं दिया। आप भी ठीक बोले ना। नहीं, आप नहीं, सुशील जी, मैं कहूंगा आप तीसरे कैंडिडेट का नाम लीजिए कि निर्दलीय उम्मीदवार के प्रति सबकी सहमति बनती है, तो ऐसा बोलेंगे तो मुझे लगता है आप भी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही, बिल्कुल आपने शास्त्री जी बिल्कुल आपने सही किया, करेक्ट किया मुझे। हालांकि यह टेक्निकल वर्ड है और सबको पता है कि थर्ड जो कैंडिडेट आए हैं, निर्दलीय कैंडिडेट है, वो कैसे हैं और वो किनके समर्थन से। चलिए मैं केसी भाटिया जी के पास चल रहा हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और अशोक चौहान जी राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। बहुत स्वागत है। केसी भाटिया जी, मैं आप ही से जवाब लेना चाहूंगा। कुलदीप बिश्नोई जी को लेकर कल बातें कही जा रही थी, परसों भी बातें कही जा रही थी, काफी दिनों से चल रहा था कि हम मना लेंगे, संपर्क में है, स्वास्थ्य खराब है। आज वो खुद कैमरे के सामने आते हैं सर और बगावती भाषा बोल देते हैं। देखिए, कुलदीप बिश्नोई जी ने कहीं ये नहीं कहा कि हम अपने कैंडिडेट के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ वोट देंगे। उन्होंने ये बोला है कि अपनी अंतरात्मा की आवाज से वोट देना। वो तो बीजेपी वाले भी बोल रहे हैं, जेजेपी वाले बोल रहे हैं, कांग्रेस भी बोल रही है कि अंतरात्मा के हिसाब से अपने वोट देना है। जहाँ तक अंतरात्मा जो है ना विचारधारा से जुड़ी है, कांग्रेस विचारधारा से होने वाले कुलदीप बिश्नोई जी, इन्होंने जो लोगों से वोट लिया है वो कांग्रेस की विचारधारा से लिया है। कांग्रेस की विचारधारा अंतरात्मा से जुड़ी हुई है। भाटिया साहब, मैं एक सेकंड इंटरप्ट करूंगा सर, माफी के साथ। मैं आपकी बात को बिल्कुल सच मान लेता अगर कुलदीप बिश्नोई ने दूसरा बयान ना दिया होता तो। अगर कुलदीप बिश्नोई ने केवल इतना कहा होता कि हरियाणा के एमएलए अंतरात्मा की आवाज सुने तो आपका बयान ठीक था। दूसरी बात उन्होंने कही कि राजस्थान के कांग्रेस एमएलए सुरजेवाला को जितवाएं, लेकिन हरियाणा वाले अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने, और कहते हैं सर समझदार को इशारा काफी है। अगर वो ऐसी बात है, उनको सीधे तौर पे कहना चाहिए ना कि मैं कांग्रेस के खिलाफ वोट दे रहा हूँ। उन्होंने ऐसा कहीं नहीं कहा है। नहीं, सीधे तो वो कैसे कहें? उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी जी जब 9 तारीख को विदेशी दौरे से वापस आएंगे तो देखूंगा मिलने के लिए बुलाते हैं या नहीं बुलाते हैं। जी, तो उसमें ना वाली बात तो नहीं रही ना। नहीं, अब आप डायरेक्टली ना सुनना चाहते हैं उनके मुंह से तो बात अलग है सर, लेकिन हाँ की गुंजाइश कहीं है नहीं अभी। देखिए, ऐसा है कि ये आप लोगों के अंदाजे हैं, अंदाजे से बात नहीं होती। जब वोटिंग होगी तो वोटिंग के टाइम ये देखा जाएगा कि कौन किसको वोट दे रहा है। चलिए, आप इसे अंदाजा कह के नकार सकते हैं, मैं तो आगाह कर रहा हूं जो परिस्थितियां हमें दिखाई दे रही हैं उसके आधार पर। तो हर एक को दिखाई दे रही हैं। वो तो हमारे नेता भी कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग हमारे संपर्क में हैं, तो वो अंदाजे ही होते हैं। तो वो कोई एक्चुअल फैक्ट वाली बात नहीं आती। वो आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि बीजेपी वाले हैं कांग्रेस के संपर्क में? देखिए, हमारे नेता भी इस बात, जैसे बीजेपी वाले कह रहे हैं, जेजेपी वाले कह रहे हैं, ऐसे हमारे नेता भी कह रहे हैं। बीजेपी के तो किसी ने भी नहीं कहा कि कांग्रेस के नेता हमारे संपर्क में, एक भी ऑफिशियल बयान नहीं आया। बीजेपी ने तो नहीं कहा, बिल्कुल कह रहे हैं। नहीं सर, अब कोई व्यक्तिगत आकर आपको फोन पे या चाय के बहाने बोल गया तो बात अलग है, लेकिन कोई भी औपचारिक बयान आप सुनवाइए। जी देखिए, केशव जी, मैंने तो अभी आपको इस बात पे केसी भाटिया जी से पहले बोला, आगे बीजेपी नहीं बोलना भाई, आप निर्दलीय बोलो उसको। भाटिया साहब, देखिए, इनके पास मैं ये बात कर चुका हूँ कि बीजेपी जेजेपी वालों के पास कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं था हरियाणा का जिसको राज्यसभा का कैंडिडेट बनाते ही। ये बाहर से इंडिपेंडेंट आदमी को लेके आए हैं, तो इसका मतलब क्या निकलता है? माकन साहब कहाँ से है फिर? माकन साहब हरियाणा के लेके आए। माकन साहब जो है हमारे सीनियर नेता हैं। ये बीजेपी भी करती रही है, कांग्रेस की सब पार्टियां करती हैं कि जो सीनियर नेता उनको अकोमोडेट करने के लिए बीजेपी कहां से ले आई है जी? भाटिया जी बीजेपी कहां से ले आई? बीजेपी का ही कैंडिडेट है। बीजेपी का कैंडिडेट कहां से है?
बीजेपी सपोर्ट कर रही है खुलेआम, आप लोग कह रहे हैं। ये मैंने तो आपके बयान से पहले आपत्ति जता चुका हूँ शास्त्री जी, मैं तो आपके जुड़ने से पहले आपत्ति जता चुका हूँ सुशील जी के बयान। शास्त्री जी, आप मेरे सामने मेरे साथ डिबेट में ये बात कह चुके हैं कि बीजेपी दूसरे कैंडिडेट को, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को सपोर्ट कर रही है और कांग्रेस वाले भी सपोर्ट करेंगे। आप ये बात कह चुके हो, अपनी बात से पीछे क्यों हटते हो आप लोग? ये झूठ है। ये भाटिया जी याददाश्त आपकी ठीक नहीं है, और यदि किसी भी चैनल पर मेरा ये बयान आप जारी करेंगे तो मैं आपकी गुलामी करूंगा। चलिए चेक कर, मैं आपकी गुलामी करूंगा। शास्त्री जी, गुलामी मैं आपकी गुलामी करूंगा, ये दावा कर रहा हूं। लेकिन ठीक है, भाटिया साहब, कुलदीप बिश्नोई वोट करेंगे कांग्रेस के पक्ष में या नहीं, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन वो नाराज है या नहीं, आप इतना तो बता दीजिए। देखिए नाराजगी वाली बात इसमें कोई नहीं है। हमारे आज तक वो हमारे कांग्रेस के एमएलए हैं, हमारे बड़े नेता हैं, वो हम उनका रिगार्ड करते हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि वो राहुल गांधी जी से मिलेंगे या किसी से मिलेंगे, उसके बाद फैसला ले लें। उनका फैसला अपना व्यक्तिगत फैसला, व्यक्तिगत विचार है, लेकिन खुले वो मिलने का समय नहीं दे रहे 2 महीने से। जो विधायक को समय नहीं देते मिलने का, तो आप सोचिए वो जनता के लिए क्या सोचते होंगे। देखिए, आप हर पार्टी की अपनी व्यस्तता होती है, अपना सिस्टम होता है। आप अपनी पार्टी को संभालिए। हमारे नेता हैं, हमारे सम्मानित नेता ठीक है। मैं एक बार अशोक चौहान जी के पास आ रहा हूँ, फिर मैं सुशील आपके पास आता हूँ। आसाम में क्या हुआ था? ठीक है, मैं अशोक चौहान जी के पास आ रहा हूँ। अशोक चौहान जी, क्या कहता है आपका विश्लेषण? जय श्री राम। मैं सभी अपना जितने पार्टी के अपना प्रवक्ता थे उनको सबको सुन रहा हूँ। इसके बाद में ऐसा कि नीयत किसी की भी साफ लड़ते दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा ही पहले भी हो चुका है हरियाणा के अंदर कि अपना जो है पहले कहीं चाय का मामला उठा, फिर कहीं अपना जो है कि बैलेट पे तो किसी को दिखाने का मामला उठा, तो उस वजह से भी अपना जो है गड़बड़ वाला मामला दिखाई दे रहा है। यानी अब यह कि कुलदीप बिश्नोई जो पहले भी कयास लगाते जा रहे थे कि जैसे भी अपना भाजपा की तरफ टीम उनकी बढ़ रही थी कि अपना जो है जो शायद भाजपा से ज्यादा निकट संबंध हो गए थे, मनोहर लाल जी से भी मिले, सीएम साहब से इधर उधर से मिले। तो अब ये जैसे बीच में राज्यसभा का चुनाव आ गया, अब ये जो 2 बातें हैं बोलनी डबल की, एक तरफ तो ये है कि अपना जो अंतरात्मा की आवाज पे देंगे। अंतरात्मा का तो ये कांग्रेस का जो है ये पहले से ही चलता रहा है, कोई नई बात नहीं है। पर इसको होना है क्या, पार्टी का ही नुकसान होता है। जो इसमें ये दिखाई दे जाता है कि पार्टी के अंदर अनुशासन नाम की शायद कोई चीज नहीं है। अनुशासन होना चाहिए। जब भाजपा है, भाजपा अनुशासनात्मक रह के ही अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को बांधी हुई है। जो इस तरह के जो चल रहे हैं वो निकट भविष्य में आने वाले कोई शुभ संकेत न तो कांग्रेस के लिए है और न ही इसके पदाधिकारियों के लिए है। ठीक है। सुशील, क्या कबूतर आंख बंद किए बैठा है कि बिल्ली है ही नहीं? देखिए, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि 10 जून को क्या होगा। हो सकता है कि कांग्रेस भी बाजी मार जाए, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हम लोग लगातार दिखा रहे हैं कि कांग्रेस भी कोई इसमें कमजोर खिलाड़ी नहीं है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास काफी अनुभव है। चाहे वो 2009 में जिस तरह से उन्होंने सरकार बनाई या फिर 2016 में खेल हुए, तो निश्चित तौर पे सबको पता है कि वो भी माहिर खिलाड़ी है इस खेल के। और अब मैं शास्त्री जी को कहूं, हालांकि मैंने वो शब्द बीजेपी कैंडिडेट कह दिया था। मैं बताऊं कि जब मुख्यमंत्री से, मैं खुद था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और मुख्यमंत्री से जब हमने सवाल किया कि राज्यसभा चुनाव को लेकर क्या होगा, क्या कोई राज्यसभा चुनाव में बीजेपी कोई दूसरा कैंडिडेट उतारेगी या समर्थन करेगी किसी का, तो मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि समीकरण देखते हैं। तो निश्चित तौर पर, और आज बेशक से अभी मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बेशक से आज या भारतीय जनता पार्टी अभी लिखित में समर्थन नहीं दी है, यह बात सत्य है, लेकिन सबको पता है कि जो सरप्लस 9 वोट है वो वोट कहां जाएंगे। और देखिए, एक एथिक्स भी है कि जब भी कोई पार्टी, पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे की राइवल है, तो निश्चित तौर पे जीत हार का शहमात का खेल होता है और पार्टियां हराती हैं। और हरियाणा में भी वही है। आज अगर कांग्रेस के पास सरप्लस वोट होती तो निश्चित तौर पे वो बीजेपी का जो कैंडिडेट है उनको हराने की कोशिश करती, और उन्होंने किया भी है। तो निश्चित तौर पे इसमें देखा जा रहा है कि अब जो बीजेपी का एक कैंडिडेट तो केएल पवार जो हरियाणा से वो जीत रहे हैं, अब जो
सरप्लस वोट है उसका अभी तक लिखित समर्थन नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग चूंकि पत्रकार हैं तो हमें कयास और हम अंक गणित देखते हैं, तो हम एक कयास लगा रहे हैं। और इसमें अब यह देखना है, मैं उस वक्त भी केशव ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि कुलदीप बिश्नोई अगर बीजेपी को वोट करते हैं तब समीकरण अलग होगा, अगर वो वोट करके रद्द कराते हैं तो समीकरण अलग होगा। ठीक है शास्त्री जी, क्या वाकई ऐसा है, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त? देखिए केशव जी गणित बिल्कुल स्पष्ट है। हमने एक कैंडिडेट उतारा, अधिकृत कैंडिडेट, और अधिकृत कैंडिडेट के लिए हमारे पास पर्याप्त संख्या है। उस पर्याप्त संख्या के बाद हमारे पास सरप्लस वोट है और राजनीतिक पार्टी है जो वोट डालेंगे वो भी राजनेता है। और जब ऐसा अवसर है कि एक तीसरा व्यक्ति खड़ा हो गया और हमारे कैंडिडेट के पास अतिरिक्त वोट है या पार्टी के पास, तो हम कांग्रेस को तो समर्थन करेंगे नहीं। और जो कैंडिडेट निर्दलीय के रूप में आए हैं वो हमारे समर्थन से आए हैं, ये कहीं घोषित नहीं है। लेकिन सर्कमस्टांसेस नहीं, उनका डर इस बात को नहीं है कि सर आप उन्हें समर्थन करेंगे या नहीं, उनका डर इस बात से कि आप उनके विधायक करेंगे, कोई और तीसरा आएगा, चौथा आएगा। यदि कोई निर्दलीय आता है और हमारे से वोट अपना मांगता है तो हमें देने में कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि कांग्रेस को हम दे नहीं सकते, अपने को देने का कोई लाभ नहीं है। और निर्दलीय अपनी व्यवस्था से, अपनी अंतरात्मा की आवाज जगा के लोगों से अपने फेवर में यदि वोट करता है तो हमें वोट देने में कोई आपत्ति नहीं। वो जीतेगा तो निर्दलीय के रूप में जीतेगा, हारेगा तो निर्दलीय के रूप में हारेगा। हम तो केवल अतिरिक्त सरप्लस जो वोट है वो एक राजनीतिक समीकरण साधने के लिए और किसी व्यक्ति के हमारे प्रयास से यदि दूसरी पार्टी को मात मिलती है तो हर कोई पार्टी चाहेगी, वो हम भी चाहेंगे, लेकिन उसमें हमारा खेल नहीं होगा, वो खेल निर्दलीय का होगा। वो निर्दलीय अपनी परफॉर्मेंस कैसा करता है वो उसकी हार और जीत का होगा, हमारा उसके अंदर किसी प्रकार केसी भाटिया जी से फाइनल कमेंट ले रहा हूं। हम नहीं मानते केवल इतना कि जी भाटिया साहब, हमारे प्रयास से यदि कांग्रेस को मात मिलती है तो हम उसके लिए तैयार हैं। ठीक है भाटिया साहब। देखिए मेरा ये कहना है कि बीजेपी वालों का ये काम है कि चित भी मेरी पट भी मेरी। उधर से तो कहते हैं कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, जेजेपी भी सपोर्ट कर रही है, हम भी सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट भी सपोर्ट कर रहे हैं। और उधर से ये कहते हैं कि ये पुराने कांग्रेसी नेता हैं, कांग्रेस वाले इनको वोट देंगे। तो ये कैंडिडेट को अपना मान भी रहे हैं, उधर से कहते हैं कि कांग्रेस का कैंडिडेट है, कांग्रेस के पुराने नेता हैं वो। तो एक तरफ तो एक स्टैंड तो रखे ना ये लोग, या तो ये कहें हमारे, या तो हमारे कैंडिडेट है, हमने इनको खड़ा किया, हम वोट देंगे। उधर से कहते हैं पुराने कांग्रेसी है, ये कांग्रेसियों तोड़ लेंगे। ये डबल स्टैंडर्ड वाली बातें बीजेपी हमेशा करती रही है। सर। और हमारा कहना ये है कि जी सुशील जी हमारा कहना है, हमारा तोड़ फोड़ का जो जिक्र हो रहा है यह बात सत्य है। 90 एमएलए हैं और इसमें बिना तोड़े निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं वो जीत नहीं सकते। अगर मैं मान लीजिए कि 9 वोट सरप्लस बीजेपी के हो गए, 10 जेजेपी के मिल गए, 19 हो गए, और साथ ही 7 निर्दलीय हैं, 7 वो भी हम मान लेते हैं, 19 7 26 हो गए। उसके बाद एक आईएनएलडी का है वो भी मान लेते हैं 27, एक हलोपा का है वो भी मान ले 28। फिर भी हार रहे हैं, फिर भी तोड़ फोड़ करनी ही पड़ेगी कांग्रेस को लेकर। और कांग्रेस अगर 30 भी बचाकर अगर चलती है तो निश्चित तौर पे वो जीत रही है। यहाँ पे जो समीकरण बन रहे हैं, ऐसे में इस राज्यसभा चुनाव में केशव इनकार नहीं किया जा सकता कि हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगी, खूब होगी, चूंकि जीत के लिए यह जरूरी है। और यही वजह है कि कांग्रेस को इस बात का डर है और 27 एमएलए आज रायपुर में रिजोर्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं और वहां घूमने के लिए गए हुए हैं। ठीक है सुशील, देखने वाली बात होगी कि किस तरह से समीकरणें बनती हैं, और वो कहावत भी है जिसको सार्थक बार बार किया जाता है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। देखने वाली बात होगी। बहुत धन्यवाद आपका सत्यव्रत शास्त्री जी, केसी भाटिया जी, अशोक चौहान जी और सुशील, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए। मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी है।